नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम फ्लेमिंगो को कंप्लीटली रिवाइज भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम एक एक एमसीक्यू को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जब से सीबीएसई ने अपने इंग्लिश के पेपर में एमसीक्यूज को ऐड किया है तब से इन एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये पेपर के स्टार्टिंग में होते हैं और अगर आप इनको सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा होता है तो अगर वहाँ पर वो देखता है कि अच्छा बच्चे ने सारे एमसीक्यूज को सही कर रखा है तो आगे भी थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होती है। तो दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से इन सभी एमसीक्यूज पर फोकस करना है और बिल्कुल आप भी मेरे साथ साथ इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। जैसे ही एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आए आपको उसको पॉज करना है, उसका आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि 25 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पर बना है। तो दोस्तों आइए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू बैटल को। तो ये रहने वाली अपनी सुपर रिवीजन एमसीक्यू सीरीज, जहाँ पर अपन कमाल धमाल 25 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं और करते अपन आज के इस कंप्लीट बैटल को स्टार्ट। यहाँ पर अपने पास दो कैरेक्टर भी रहने वाले हैं, एक है फंटूश और एक है फंटूड़ी। मतलब जब भी ये आए समझ जाना थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है। बढ़ते अपन आगे और बच्चों ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। हर एक चैप्टर से 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर देख लेंगे और इनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है ही। जो नीचे लाल वाले चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं सीबीएसई के सिलेबस में अब नहीं है, पहले थे, तो अपन इनसे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, पहले चैप्टर से क्वेश्चंस आपके सामने लाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन नामक चैप्टर का ऑथर कौन है आपको ये बताना है। और बच्चों आपको इसका आंसर कैसे करना है, बस आपको यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करना है, इसका आंसर देना है एंड देन उसके बाद आगे बढ़ जाना है। सो इसका सही उत्तर है अल्फोंसो डाउडेट। तो जो अल्फोंसो डाउडेट हैं वो यहाँ पर ऑथर है द लास्ट लेसन नामक चैप्टर के। याद रखना बच्चों, ये डायरेक्ट भी आ सकता है एमसीक्यू में और या फिर इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डाउडेट, या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फोंसो डाउडेट। तो इस प्रकार से अपने आंसर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट करती है कौन से ह्यूमन टेंडेंसी को। तो यहाँ पर देखो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या होता है, आज नहीं कल कर लूंगा वाली आदत। बढ़ते अपन आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। हियर वी हैव द थर्ड प्रश्न ऑन योर स्क्रीन नाउ, वाई वॉज फ्रेंड्स रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्कूल जाने से क्यों हिचकिचा रहा था, आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है कि उसने लेसन्स ऑफ पार्टिसिपल्स पे प्रिपेयर नहीं किया था और इसलिए वो सोच रहा था कि चलो आज बाहर ही मैं टाइम पास कर लेता हूँ। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। तो बैक बेंचेस को किसने ऑक्यूपाई कर रखा था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका उत्तर है विलेज एल्डर्स। तो विलेज एल्डर्स ने यहाँ पर बैक वाली बेंचेस को ऑक्यूपाई कर रखा था। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ और फंटूश भाई का फटका आ चुका है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दाल में काला रहने वाला है। सो हियर वी हैव द प्रश्न ऑन योर स्क्रीन नाउ, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर MML सर्व द स्कूल। तो बच्चों जब आप इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी वहाँ पर आने वाले हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस में ये वाला जो क्वेश्चन एक बेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर रहेगा 40 ईयर्स। तो 40 साल तक मिस्टर MML ने यहाँ पर सर्विस दी थी स्कूल को और इसीलिए विलेज एल्डर्स यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए बैक बेंचर्स पर बैठे रहते हैं। बढ़ते अपन आगे और लॉस्ट स्प्रिंग नामक चैप्टर से आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको अच्छे से आपको डील करना है। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग नामक चैप्टर के ऑथर कौन है। तो बच्चों इसका सही उत्तर रह जाएगा अनीस जंग। बढ़ते अपन आगे 7th प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। तो इस कंप्लीट स्टोरी में ऑथर क्या एनालाइज करते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुअर चिल्ड्रन और उनकी एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर साहिब और मुकेश का एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनके जो भी ड्रीम्स हैं उनको किस प्रकार से कुचला जाता है। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। हियर वी हैव द 8th प्रश्न ऑन योर स्क्रीन नाउ, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग नामक चैप्टर की सेंट्रल थीम क्या है आपको बताना है। तो इसकी जो सेंट्रल थीम है वो है पिटेबल पुअर कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। तो जो यहाँ पर दयनीय हालत होती है हमारे छोटे छोटे बच्चों की और उनका जो बचपन है पूरा खो जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। बढ़ते अपन आगे और फंटूड़ी मैडम अपना झटका लेके आ चुकी है, देखते हैं किस प्रकार का इनका क्वेश्चन है, बहुत ही संभल के आपको रहना है। सो हियर वी हैव द 9th प्रश्न ऑन योर स्क्रीन नाउ, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या यहाँ पर फोर्स करता है बच्चों को उनको ताकि जिंदगी जीनी पड़ती है एक्सप्लॉयटेशन की। तो आपको उसका उत्तर देना है और बच्चों यहाँ पर इसका सिंपल आंसर है एक्सट्रीम पॉवर्टी
कि जब ये गरीबी के इस कुचक्र में फंस जाते हैं तभी क्या होता है, इनको लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर जीनी पड़ती है। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में दिया हुआ है कि फॉर चिल्ड्रन क्या था गार्बेज और फॉर पेरेंट्स क्या था। तो बच्चों के लिए तो गार्बेज क्या था, ये एक वंडर था। जबकि अगर यही क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है कि फॉर पेरेंट्स ये क्या था, तो फॉर पेरेंट्स ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था। तो बच्चों भी एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और इस एग्ज़ाम के टाइम में आप भी यही चाहते हैं कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और आपने साल भर में जितनी भी तैयारी की है उसका एक क्विक टेस्ट भी हो जाए। तो इसी के लिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री बैटल जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशंस को एक नई एज दे सकते हैं। इस बैटल की मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर 60 मिनट्स का एक कंप्लीट टेस्ट रहने वाला है जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। हर वीक ये जो कॉम्बैट है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और बोथ हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट अवेलेबल रहता है। साथ ही आपको यहाँ पर डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस भी दे दिया जाता है जिससे अगर आपने कोई भी गलती करी है तो उसको आप रेक्टिफाई कर लें और अपनी मेन एग्जामिनेशंस में आप उन गलतियों को न दोहराएं। देन बच्चों ये जो अभी लेटेस्ट कॉम्बैट होने वाला है वो रहने वाला है 18 अप्रैल को और ये जो कॉम्बैट रहेगा वो क्लास 6th, 9th, 10th और 12th के बच्चों के लिए रहने वाला है। तो बिल्कुल आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं APPedia10। बच्चों यहाँ पर आप 1 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप को भी जीत सकते हैं जिसके अंदर अगर आप टॉप 3 रैंक्स के अंदर आते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 4 से 10 रैंक के अंदर आते हैं तो आपको 75% ऑफ मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे। 11 से 50 रैंक में 50% ऑफ और 51 से 300 रैंक में आपको 25% ऑफ यहाँ पर मिलने वाला है। बढ़ते अपन आगे चैप्टर 3 की तरफ और ये है डीप वाटर। एंड डीप वाटर में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो सिंपल सा इसका आंसर है विलियम डगलस, इसके ऑथर हैं। बढ़ते अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो किस बारे में ये बात करती है स्टोरी, आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। जैसे आपने वो एक माउंटेन ड्यू का एड देखा होगा ना, डर के आगे जीत है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये वाली चैप्टर बात करता है। बढ़ते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। कैसे वो स्विमिंग को सीखता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर अपने लिए हायर करता है और यहाँ से स्विमिंग को सीख जाता है। बढ़ते अपन आगे 14th प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर की थीम क्या है। तो इसकी थीम अभी अपनों ने देखी, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। आपको इस लड्डू के चक्कर में नहीं फंस जाना है। मतलब बहुत से बार हम क्या करते हैं, जैसे ऑल दिखता है पटाख से उसको लगा देते हैं। ये काम नहीं करना है, पहले ऑप्शन पढ़ना है उसके बाद ये आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ए। बढ़ते अपन आगे 14 के बाद 15 प्रश्न अपने पास आ चुका है, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। तो क्या करता है अपने आप को शुरू में बचाने के लिए, तो अपना दिमाग लगाता है और पुश करता है अपने आप को ऊपर, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। और उसके बाद तो जो ट्रेजेडी होती है, जो मिस एडवेंचर होता है, वो तो हम सभी को पता ही है। बढ़ते हैं अपन आगे 4 चैप्टर की तरफ, द रेड ट्रैप, चूहे दानी वाले चैप्टर को देखते हैं बहुत ही अच्छे से। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। सो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, व्हाई डिड एडला ब्रिंग दी पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर। तो पेडलर जो एडला थी वो पेडलर को अपने घर पर क्यों लाती है, हाउस अपने घर में क्रिसमस चीयर के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर रह जाएगा बिकॉज ऑफ हिज रेजेम्बलेंस टू हिज फादर्स ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर जो पेडलर है वो बिल्कुल उसके पापा के एक ओल्ड रेजिमेंट में जो दोस्त था उसकी तरह यहाँ पर बिल्कुल रेजेम्बलेंस खाता था, तो इसलिए उसको घर ले आते हैं। आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न की तरफ और यहाँ से आपसे पूछा गया कि वाई डिड पेडलर लिव दी स्टोलन मनी इन द रेड ट्रिप में। क्यों छोड़ के जाता है, तो उसको थोड़ा सा डर रहता है आयरन मास्टर का, तो इसलिए वो वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। बढ़ते अपन आगे 18वें प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ इज़ द पेडलर इन्फ्लुएंस बाय मीटिंग क्रॉफ्टर एंड एडला। से कैसे वो पेडलर इन्फ्लुएंस होता है। तो यार देखो उसका जो हार्ट है वो एकदम से चेंज हो जाता है। बढ़ते हैं 19 प्रश्न की तरफ एंड ये है कि व्हाट डाउट डिड्स एडला हैव अबाउट द पेडलर। तो यहाँ पर एडला को पहले ही डाउट हो जाता है उसके फियर और उसके अपीयरेंस को देख के कि यार ये कोई मुझे फौजी तो लगता नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, लेकिन फिर भी वो मानवता के खातिर यहाँ पर उसके साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है। बढ़ते अपन आगे 20वें प्रश्न की तरफ, व्हाट मेड पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट। फाइनली उसका हार्ट कैसे चेंज होता है। तो यार जो अपनी खूबसूरत सी एडला मैडम थी उनकी गुडनेस और उनकी केयर को देखते हुए यहाँ पर उनका हार्ट एकदम से चेंज हो जाता है। बढ़ते अपन लास्ट चैप्टर की तरफ, इंडिगो के। यहाँ पर अपन कुछ बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो नामक चैप्टर के ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर है लुइस फिशर।
बढ़ते हैं अपन आगे। 22वां प्रश्न है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द चैप्टर। तो इस चैप्टर से क्या मैसेज आपको मिलता है। तो बच्चों यहाँ से अपने को एक मैसेज मिलता है और वो है कि वाइस और करेजियस अगर लीडरशिप रहेगी तो यहाँ से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाई डिड महात्मा गांधी फाइट इन चंपारण। चंपारण में क्यों लड़ाई लड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर रह जाएगा टू सिक्योर जस्टिस फॉर दी ऑपरेस्ड। यहाँ पर ऑपरेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वो यहाँ पर चंपारण में फाइट करते हैं। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि वाई डस गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, मतलब व्हाट डस, ठीक है। तो उनकी जो गांधी जी ने फाइट की थी उसका महत्व क्या है। तो देखो इसका महत्व है कि यहाँ से आपको द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में पता लगता है। और इसी के बाद आपने देखा होगा कि देश में भी बहुत सारे आंदोलन हुए और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी भी मिल गई। बढ़ते अपन आगे, लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शंस ऑफ पीपल ऑफ मोतिहारी। तो कैसे गांधी जी यहाँ पर एड्रेस करते हैं पीपल ऑफ मोतिहारी के एक्शंस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। तो महात्मा गांधी जी ये बोलते हैं कि भाई साहब अब तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनका फियर इन लोगों में से जा चुका है, तो अब ये बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है। आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। और हाँ, जरूर से आप अनअकैडमी के कॉम्बेट में पार्टिसिपेट कीजिएगा क्योंकि एक फ्री बैटल है और आपको लाखों स्टूडेंट्स के बीच में अपनी परफॉर्मेंस का यहाँ पर से जायजा भी मिल जाएगा। तो जरूर से इसको ज्वाइन करना है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और यूज़ करना है कोड APPedia10 जिससे फ्री में आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।